आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 5वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें श्री राम लक्ष्मण और सीता का सर्वभंग मुनि के आश्रम पर जाना, देवताओं का दर्शन करना और मुनि से सम्मानित होना तथा सर्वभंग मुनि का ब्रह्मलोक गमन है। वन में उस भयंकर बलशाली राक्षस विराध का वध करके पराक्रमी श्री राम ने सीता को हृदय से लगाकर संतावना दी और उदीप्त तेज वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रानंदन, यह दुर्गम वन बड़ा कष्टप्रद है। हम लोग इसके पहले कभी ऐसे वन में नहीं आए हैं। अच्छा, हम लोग अब शीघ्र ही तपोधन सर्वभंग जी के पास चले। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी सर्वभंग मुनि के आश्रम पर गए। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले सर्वभंग मुनि के समीप जाने पर श्री राम ने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। वहाँ उन्होंने आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्र का दर्शन किया, जो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनकी अंग कांति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होती थी। वे अपनी तेजस्वी शरीर से दीप्तिमान हो रहे थे। उनके पीछे और भी बहुत से देवता थे। उनके दीप्तिमान आभूषण चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण कर रखा था। उन्हीं के समान वेशभूषा वाले दूसरे बहुत से महात्मा इंद्र देव की पूजा कर रहे थे। उनका रथ आकाश में खड़ा था और उसमें हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। श्री राम ने निकट से उस रथ को देखा। वह नवोदित सूर्य के समान प्रकाशित होता था। उन्होंने यह भी देखा कि इंद्र के मस्तक पर के ऊपर श्वेत बादलों के समान उज्जवल और चंद्रमंडल के समान कांतिमान निर्मल छत्र तना हुआ है, जो विचित्र फूलों की मालाओं से सुशोभित है। श्री राम ने स्वर्णमय डंडे वाले 2 श्रेष्ठ और बहुमूल्य चंबर और व्यंजन भी देखे, जिन्हें 2 सुंदरियां लेकर देवराज के मस्तक पर हवा कर रही थी। उस समय बहुत से गंधर्व देवता सिद्ध और महर्षि गण उत्तम वचनों द्वारा अंतरिक्ष में विराजमान देवेंद्र की स्तुति करते थे और देवेंद्र इंद्र सर्वभंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे थे। वहाँ इस प्रकार शक्रक्रतु इंद्र का दर्शन करके श्री राम ने उनके अद्भुत रथ की ओर उंगली से संकेत करके हुए अपने भाई को दिखाया और लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, आकाश में वह अद्भुत रथ तो देखो, उससे तेज की लपटें निकल रही है। वह सूर्य के समान तप रहा है। शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा करती है। हम लोगों ने पहले देवराज इंद्र के जिन दिव्य घोड़े के विषय में पहले जैसे सुन रखा है, निश्चय ही आकाश में ये वैसे ही दिव्य अश्व विराजमान है। पुरुष सिंह इस रथ के दोनों ओर जो हाथ में खग लिए कुंडलधारी 100 युवक खड़े हैं। इनके वक्ष स्थल विशाल और विस्तृत हैं। भुजाएं परिधों के समान सुदृढ़ एवं बड़ी बड़ी हैं। ये सब के सब लाल वस्त्र धारण किए हुए और व्याघ्रों के समान दुर्जय प्रतीत होते हैं। सुमित्रानंदन, इन सब के हृदय के देशों के अग्नि के समान तेज से जगमगाते हुए हार शोभा पाते हैं। ये नवयुवक 25 वर्षों की अवस्था का रूप धारण कर सकते हैं। कहते हैं, देवताओं की सदा ऐसी ही अवस्था रहती है जैसे ये पुरुष प्रवर दिखाई देते हैं। इनका दर्शन कितना प्यारा लगता है। लक्ष्मण, जब तक कि मैं स्पष्ट रूप से यह पता न लगा लूं कि रथ पर बैठे हुए यह तेजस्वी पुरुष कौन है, जब तक तुम विदेह नंदनी सीता के साथ एक मुहूर्त तक यहीं ठहरो। इस प्रकार सुमित्रानंदन को वही ठहरने का आदेश देकर श्री रामचंद्र जी टहलते हुए सर्वभंग मुनि के आश्रम पर गए। श्री राम को आते देख सचीपति इंद्र ने सर्वभंग मुनि से विदा ले देवताओं से इस प्रकार कहा कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। वे जब तक मुझसे कोई बात न करे, उसके पहले ही तुम लोग मुझे यहाँ से दूसरे स्थान में ले चलो। इस समय श्री राम से मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। इन्हें एक महान कर्म करना है
जिसका संपादन करना दूसरों के लिए बहुत कठिन है। जब ये रावण पर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जाएंगे, तब मैं शीघ्र ही आकर इनका दर्शन करूंगा। यह कहकर वज्रधारी शत्रुदमन इंद्र ने तपस्वी सरभंग का सत्कार किया और उनसे पूछकर अनुमति ले वे घोड़े जुते हुए रथ के द्वारा स्वर्गलोक को चल दिए। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी और भाइयों के साथ सरभंग मुनि के पास गए। उस समय वे अग्नि के समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे। श्री राम, सीता, लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से वहां बैठ गए। सरभंग जी ने उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण दे ठहरने के लिए स्थान दिया। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने उनसे इंद्र के आने के कारण पूछा और सरभंग मुनि ने श्री रघुनाथ जी से सब बातें निवेदन करते हुए कहा, श्री राम, वर देने वाले इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाना चाहते हैं। मैंने अपनी उग्र तपस्या से उन लोक पर विजय पाई है जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है। उन पुरुषों के लिए यह अत्यंत दुर्लभ है पुरुष सिंह। परंतु जब मुझे मालूम हो गया कि आप इस आश्रम के निकट आ गए हैं, तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। नरश्रेष्ठ, आप धर्मपरायण महात्मा पुरुष से मिलकर ही मैं स्वर्गलोक तथा उससे ऊपर के ब्रह्मलोक को जाऊंगा। पुरुष शिरोमणि, मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय शुभ लोकों पर विजय पाई है, मेरे उन सभी लोकों को आप ग्रहण करें। सरभंग मुनि के ऐसा कहने पर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने यह बात कही, महामुने, मैं ही आपको उन सब लोगों की प्राप्ति कराऊंगा। इस समय तो मैं इस वन में आपके बताए हुए स्थान पर निवास मात्र करना चाहता हूँ। इंद्र के समान बलशाली श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महाज्ञानी सरभंग मुनि फिर बोले, श्री राम, इस वन में थोड़ी ही दूर पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि नियम पूर्वक निवास करते हैं। वे ही आपका कल्याण करेंगे। आप इस रमणीय वन प्रांत के उस पवित्र स्थान में तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि के पास चले जाइए। वे आपके निवास स्थान की व्यवस्था करेंगे। श्री राम, आप फूल के समान छोटी छोटी डोगियों से पार होने योग्य अथवा पुष्पमयी नौका को बहाने वाली इस मंदाकिनी नदी के स्रोत के विपरीत दिशा में इसी के किनारे किनारे चले जाइए। इससे वहां पहुंच जाइएगा। नरश्रेष्ठ, यही वह मार्ग है, परंतु तात 2 घड़ी यहीं ठहरिए और जब तक पुरानी केचुल का त्याग करने वाले सर्प की भांति मैं अपने इन जरा जीर्ण अंगों को त्याग न कर दूं, तब तक मेरी ही ओर देखिए। यूं कहकर महातेजस्वी सरभंग मुनि ने विधिवत अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और मंत्रोच्चारण पूर्वक घी की आहुति देकर वे स्वयं भी उस अग्नि में प्रविष्ट हो गए। उस समय अग्नि ने उन महात्मा के रोम, केश, जीर्ण त्वचा, हड्डी, मांस और रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिया। वे सरभंग मुनि अग्नि तुल्य तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए और उस अग्नि राशि से ऊपर उठकर बड़ी शोभा पाने लगे। वे अग्निहोत्री पुरुषों, महात्मा मुनियों और देवताओं के भी लोकों को लांघ कर ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। पुण्य कर्म करने वाले द्विज श्रेष्ठ सरभंग ने ब्रह्मलोक में पार्षदों सहित पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी भी उन महर्षियों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महामुनि, तुम्हारा शुभ स्वागत है। सियावरी रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अरण्य कांड का 6ठा सर्ग सुनाती हूँ।